नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज पर खबर पंचायत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा। चलिए शुरू करते हैं गांव अठाड़ियों की खबरें। सिरोही के आबू रोड के चिनार गांव में 14 फीट के अजगर के आने से हड़कंप मच गया। अजगर के आने की सूचना ग्रामीणों से स्नैक कैचर अम्बालाल को दी, जिस पर अम्बालाल और उनकी टीम ने ग्रामीणों की मदद से 14 फीट लंबे अजगर को कड़ी मशक्कत से पकड़ा और सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। आबू रोड के ग्रामीण इलाकों में आए दिन अजगर के आने से दहशत का माहौल बना है। जयपुर के चौमू उपखंड के कालाडेरा थाना क्षेत्र के ग्राम जोधपुरा में एक युवती अचानक कुएं में गिर गई। मौके पर चौमू पुलिस ने युवती को कुएं से बाहर निकलवाया और 108 एम्बुलेंस से युवती को चौमू सीएचसी पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने गंभीर घायल युवती को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया। परिजनों ने बताया कि नहाते वक्त युवती का पैर फिसल गया था, जिससे वो कुएं में गिरी। युवती करीब 250 फीट गहरे कुएं में गिरी। युवती के जिंदा बचने पर घर वालों ने इसे चमत्कार और भगवान की कृपा बताई। भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर नगरपालिका में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत पार्षदों को शैक्षिक योग्यता जांचने के बाद ही शपथ दिलाने के आदेश हैं, लेकिन यह रिटर्निंग अधिकारी और एसडीएम ने आदेश की अनदेखी कर बिना शैक्षिक योग्यता जांचे ही तो 10वीं फेल मनोनीत पार्षद को यह शपथ दिला दी गई। इससे नाराज कस्बे के कुछ जागरूक लोगों ने रिटर्निंग अधिकारी और एसडीएम की शिकायत की, साथ ही मनोनीत पार्षद को बर्खास्त करने की मांग की। सीकर के श्रीमाधोपुर के पास कंचनपुर गांव में 33 केवीएस स्टेशन में आग लगने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सब स्टेशन में लगी आग इतनी तेज रही कि आसपास के ग्रामीण भी मौके पर एकत्रित हो गए। आग के कारण पूरे इलाके में धुआं फैल गया। आग लगने की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस फायर ब्रिगेड को करीब दी और करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। विद्युत सब स्टेशन में आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। सवाई माधोपुर के गिरधरपुरा गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब जरख ने घर के बाड़े में बंधी गाय पर हमला कर दिया। वहीं बचाने आई महिला को भी उसने शिकार बनाया, साथ ही घर के दूसरे सदस्यों पर भी उसने हमला किया। इसमें 4 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज जारी है। ज्यादा लोगों को जमा होते ही देख जरख वहां से भाग छूटा। नागौर के डीडवाना में अग्रसेन भवन में भाजपा की जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री व नागौर सांसद सिया चौधरी, सार्वजनिक निर्माण व परिवहन मंत्री यूनुस खान, सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक और भाजपा पदाधिकारियों ने शिरकत की। इस मौके पर सरकार के नुमाइंदों ने कार्यकर्ताओं को पार्टी को मजबूत करने और एकजुटता बनाए रखने की हिदायत दी। वहीं सरकार की नीतियों का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने का आह्वान किया। साथ ही कांग्रेस पर भी कटाक्ष किए। उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे सरकार आमजन, गरीब, मजदूर व किसान वर्ग की हिमायती है। सरकार ने इन वर्गों के उत्थान व कल्याण के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित की हैं, जिससे इन वर्गों को सीधा लाभ पहुंच रहा है। धौलपुर जिले के निहालगंज थाना क्षेत्र की शिवनगर कॉलोनी में 2 पक्षों के बीच हुई मामूली कहासुनी के बाद फायरिंग हो गई। कॉलोनी में हुई फायरिंग और झगड़े के बीच एक युवक को मामूली चोट भी आई है, जिसका पुलिस ने मंगल सिंह चिकित्सालय में मेडिकल कराया है। पीड़ित का मेडिकल कराने के बाद मामला दर्ज करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। भरतपुर जिले के मेवात में आज तड़के 3:30 बजे लूट हत्या के प्रयास, अवैध हथियार रखने, चोरी, टटलोबाजी, दुष्कर्म के मामले में वांटेड अपराधियों की धरपकड़ हुई। दबिश डी नगर पहाड़ी मेवात के गदड़वास, चोरगढ़ी, कावान का गढ़िया दूसरे इलाकों में दी गई, जिसमें 2 इनामी अपराधी जुबेर और निहाल मेव को कावान का वास्ते गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस को 6 कट्टे, चोरी की 20 मोटरसाइकिल और 1 कार बरामद की गई। परमाणु नगरी पोखरण क्षेत्र के लाल नरपत सिंह राठौर शनिवार को उग्रवादियों से लोहा लेते हुए असम के 3 सुखिया दिग्बोई में पास स्थित 3 चौकियां पेनगिरी में देश के लिए बलिदान देते हुए शहीद हो गए। शहीद नरपत सिंह का आज पार्थिव देह जैसलमेर से उनके पैतृक निवास लोंगासर पहुंचाया जाएगा, गांव में, जहां पर उनका पार्थिव देह को सैन्य सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के प्रतिनिधि के रूप में बीज आयोग के सदस्य शंभू सिंह खेतासर शहीद के पार्थिव देह पर पुष्पचक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। हनुमानगढ़ जिले के नोहर क्षेत्र के सिंचाई से वंचित 14 गांवों को सिंचाई प्रणाली से जोड़ने की मांग को लेकर इस बार आर-पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। सरकार और प्रशासन इसको हल्के में ना ले। आने वाली 27 नवंबर को क्षेत्र के गांव जोखासर में सरकार को चेतावनी देने के लिए ललकार रैली का आयोजन किया जाएगा। ये बात योगी महंत गोपाल नाथ ने कही। यह जोखासर गांव के निकट स्थित चौधरी कुमाराम आर्य लिफ्ट परियोजना के 2य पंपिंग स्टेशन पर आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। जयपुर के चौमू में लग रहे हटवाड़े में असुविधाओं का अंबार है। नगरपालिका प्रशासन प्रति दुकानदार 20 वसूल रहे हैं। हटवाड़े में 400 के लगभग दुकानदार अपना सामान बेचकर रोजी रोटी कमा रहे हैं। वहीं इतनी बड़ी तादाद में दुकानदार होने के बावजूद नगरपालिका प्रशासन पानी की व महिलाओं के शौचालय की व्यवस्था नहीं करा पा रही है। स्थानीय महिला दुकानदारों का कहना है कि शौचालयों के अभाव में उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
यही नहीं, बाहर से आने वाले ग्रामीण महिलाओं को भी शौचालय के अभाव में खासी परेशानी उठानी पड़ रही है, तो दूसरी ओर नगरपालिका आमदनी करने के बावजूद भी इन सुविधाओं को मुहैया नहीं करवा पा रही है। अभिनेत्री डॉली बिंद्रा ने प्रधानमंत्री मोदी के नोटबंदी के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि फैसले की जितनी सराहना करें कम है। उन्होंने राजनेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग पावर में बैठे हैं वो ज्यादा करप्शन करते हैं। रविवार रात अल्प समय की पुष्कर यात्रा के दौरान बिंद्रा पत्रकारों से मुखातिब हुई। उन्होंने नोटबंदी के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि हमें प्रधानमंत्री मोदी पर गर्व है, उनका नोटबंदी का फैसला बहुत सही है। उन्होंने वित्त मंत्री को कुछ समय के लिए आयकर से मुक्त करने का सुझाव दिया। टैक्स फ्री होने से आम जनता को तो फायदा होगा, साथ ही बहुत सा कालाधन देश के खाते में जमा हो जाएगा। सीकर के शेखावाटी के सबसे बड़े कल्याण अस्पताल में इन दिनों मरीजों की भीड़ लग रही है। इस भीड़ में सबसे ज्यादा बच्चों की संख्या है। अचानक हुए मौसम परिवर्तन और हल्की ठंड के चलते छोटे बच्चे सर्दी जुकाम वायरल और खांसी से पीड़ित हैं। डॉक्टरों का कहना है कि हल्की सर्दी और वक्त बदलते मौसम से अस्पताल में आने वाले मरीजों में बच्चों की संख्या ज्यादा है। कल्याण अस्पताल में दिनों दिन आउटडोर बढ़ रहा है, तो वहीं चिकित्सक भी लगातार अपनी मेहनत के जरिए आउटडोर को कम करने में लगे हैं। चूरू के सालासर में खांडल विप्र समाज, जिला सीकर समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में लोहारगल धाम के महामंडलेश्वर अश्विनी दास जी ने संबोधित करते हुए कहा कि समाज के लोगों को एकजुट की भावना से कार्य करते रहना चाहिए। साथ ही समाज के उत्थान के लिए बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़कर सम्मान करना चाहिए। भरतपुर के नदवई में गायत्री शक्तिपीठ में अखिल विश्व गायत्री परिवार की युवा इकाई द्वारा राजस्थान महाविद्यालय स्तर पर भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का द्वितीय चरण की परीक्षा का आयोजन गायत्री शक्तिपीठ नदवई में किया गया। परीक्षा में भरतपुर, दौसा, नदवई के 5 कॉलेजों के 50 प्रतियोगियों ने भाग लिया। परीक्षा में विद्यार्थियों को राष्ट्र निर्माण में भागीदारी और जिम्मेदारी से संबंधित चर्चा की गई। इसके साथ ही मानसिक क्षमता, प्रतिभा से वर्धन, सामान्य ज्ञान आदि के द्वारा विद्यार्थियों की प्रतिभा का संकलन करने का सफल प्रयत्न किया गया। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। दधिमती साधनालय ऋषि कुल आश्रम प्रांगण में होडा रोड पर भारत विकास परिषद व दधिमती साधनालय प्राच्य विद्या शोध संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। जोधपुर के शेरगढ़ में चौमू गांव की कृष्णा उच्च माध्यमिक विद्यालय के हॉस्टल में रह रहे छात्र की शनिवार शाम को संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। मृतक 3 साल से हॉस्टल में पढ़ाई कर रहा था और 8वीं कक्षा में पढ़ रहा था। पोस्टमार्टम के लिए शाम को शव को एमडीएम अस्पताल जोधपुर भेजा गया। मृतक के पिता पूनाराम जाट ने स्कूल व्यवस्थापक किशोर सिंह और व्यवस्थापक श्रवण सिंह सहित 9वीं कक्षा के 2 छात्रों पर हत्या और सबूत मिटाने की रिपोर्ट दी। भीलवाड़ा के आसीन में बोरेला ग्राम में लगे ट्रांसमीटर फॉल्ट होने के कारण आग लग गई, जिसमें भाड़े में रखा सारा सामान जल गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने टैंकर व बाल्टी से पानी डालकर आग पर काबू पाया। भीलवाड़ा के बनेड़ा में कटार ग्राम से पुणे माता जी के स्थान पर पहुंचा और करीब 40 मिनट का पथ संचलन निकाला गया। काफी संख्या में आरएसएस के कार्यकर्ता पथ संचलन में शामिल हुए, जिनका स्थानीय लोगों ने फूल बरसाकर स्वागत किया। आरएसएस कार्यकर्ता इस बार निकर की जगह फुल पैंट में नजर आए। पाली के मारवाड़ में बीमारी से आधा गांव ग्रसित हो गया। अब तक 70 लोग बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। बीमारी में हाथ पैर दर्द और बुखार की शिकायत ज्यादा है। चिकित्सा विभाग भी सोच सचेत नहीं है। सरपंच महिपाल सिंह ने लोगों के हालात जाने। करौली के मंत्राल में नहर की पाल टूटने से सिंचाई विभाग के अनदेखी से व्यर्थ में पानी बह रहा है। नहरों की सफाई नहीं होने से अड़चनें आ रही हैं। विभागीय अधिकारियों की शायद अभी तक नींद नहीं खुली है। ये मामला मंत्रायल माइनर का है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में कनेरा थाने का किसानों ने घेराव किया। किसानों ने पुलिस पर झूठे अफीम बरामदगी के केस में मेलाना के जगदीश धाकड़ को फंसाने का आरोप लगाया है। आक्रोशित किसानों ने और ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर जगदीश को छोड़ने की मांग की है। स्थिति को देखते हुए डिप्टी अभय सिंह भाटी, सदर थानाधिकारी रामनिवास बिश्नोई कनेरा पहुंचे और आक्रोशित किसानों को समझाने का प्रयास किया। चूरू के राजगढ़ में राजगढ़ रोड पर आज ढाढर गांव के पास स्कॉर्पियो और जेसीबी की टक्कर में स्कॉर्पियो में सवारी के परिवार के 7 लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत ही निजी वाहनों की मदद से राजगढ़ डीबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल में इलाज के बाद 2 घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जयपुर रेफर किया गया। ढाढर गांव के पास आगे चल रही जेसीबी का टायर फट जाने से यह हादसा हुआ। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। बूंदी के कापरेन में टेल क्षेत्र में नहरी पानी को लेकर किसान कल दहीखेड़ा में प्रदर्शन करेंगे। मेगा हाईवे पर जाम लगाकर सीएडी प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस मामले में दहीखेड़ा थाना अधिकारी को किसानों ने ज्ञापन भी सौंपा। और खबर पंचायत में यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।